रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं रुक थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, यूं रुक थक कर ना बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो साथियों सभी को इसी के साथ मेरा जय हिंद। साथियों आज का टॉपिक हमारा रहेगा वर्ण वाला। एमपीएसआई, बीएसएफ, एसएससी, डिफेंस, कोई सी भी ऑल इंडिया के आप एग्जाम ले लो, रेलवे ले लो, उसमें से वर्णमाला में से लगभग 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। और दोस्तों इस वर्णमाला में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन आज सारा कंफ्यूजन मैं पूरा दूर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जितने भी आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबके पास उल जाए। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों वर्णमाला समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आता है, बनता है और 100% ही बनता है। क्या बनता है? कुल वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है। और पूछ लेता कभी मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 44। व्यंजन की कितनी है? तो व्यंजन है 33। मूल स्वर 11 और कुल स्वर 11। ठीक है। मूल की बात करेगा तो 11 जाएंगे। फिर यहाँ पे विसर्ग कितना होता है? विसर्ग केवल 1। फिर अंतस्थायी व्यंजन, संयुक्त, ऊष्म, संघर्षी, ये चारों में क्या होंगे? 4। ठीक है। स्पर्शी व्यंजन 25, द्विगुण व्यंजन 2 और अनुस्वर 1। ठीक है। तो दोस्तों करते सबसे पहले वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है। ये आता है सबसे पहले पूछता है कि भाषा की इकाई सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्वनि। ठीक है। और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्ण 2 प्रकार के रहते हैं। पहला स्वर वर्ण, जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाता उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, सब छोटी छोटी चीज की। जैसे का से क्या बन जाएगा? आयोग। ठीक है। फिर उसके बाद में स्वर अगला, फिर आ, ई, उ, ए, री, मूल स्वर, ये क्या होंगे? मूल स्वर। और बाकी ये ए, उ, यू, और इसके बाद में जो अंत लास्ट के दौरान ये आयोग हुआ स्वर होंगे। ठीक है। स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है दोस्तों। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? उच्चारण कम समय लगता है उच्चारण, जैसे आ, ई, उ, ए। ठीक है। दीर्घ स्वर में ज्यादा उच्चारण लगता है, इसमें दुगना समय लगता है, जिसमें से बड़ी मात्रा आती है, आ, ई, उ, ए। ठीक है। लुप्त स्वर में क्या होता है? बहुत अधिक समय लगता है, जैसे रा, ओम का उच्चारण हम करते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। ये स्वर वर्ण है ना, जो वर्ण की ध्वनि बताई दिया मैंने, जैसे प्राकृतिक का एक क्वेश्चन दे दिया है। अगला अपन देखते हैं व्यंजन। ठीक है। व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोलते हैं। उच्चारण में ध्वनि 2 ध्वनि सुनाई देती है। जैसे क्या है? अब ये समझना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारी चीजें, ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। देखना, जैसे का वर्ग रहता का, खा, गा, घ, ढा, तो कंठ। ठीक है। फिर चा वर्ग रहेगा तो चा, छा, जा, झा, णा, तो तालव्य। फिर टा वर्ग में आपके ये चीज जब आराम तो सबको आती है, तो सिंपल है, जब का से लेकर पा तक जो वर्ण लेंगे उस चीज से बनता है। तो लेकिन अपन बोलते हैं टा वर्ग में क्या है? टा, ठा, डा, डा, डे, डी, तो मूर्धन्य क्या आता है? जैसे ता से क्या है? ता, था, दा, दा, धा, ना, तो दंतस्थ। और पा से पा, फा, बा, भा, मा, व, ओष्ठ। मतलब कहने का तात्पर्य ये, जैसे का से तो क्या होगा? कंठ, आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा। चा वर्ग में तो चा, तो तालव्य। ठीक है। फिर टा से क्या होगा? ट, तो मूर्धन्य। और त पर वर्ग को क्या कहते हैं? तन। मतलब इसमें पूछा जाता है, ये कोई सा के भाई दा, जो द दवाज का है, कौन से वर्ग में आता है? ठीक है। त वर्ग में। और कौन से इसमें आता है? किससे बोला जाता है? दंत से। तो दांत का इससे आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ। ठीक है। फिर अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, मतलब बिना टकराए आवाज बाहर निकलती है, जैसे या, रा, ला, वा। ठीक है। उसमें और संघर्ष दोनों एक ही है, मतलब इसमें गर्म हवा निकलती है, बोलने पर गर्म हवा निकलती है। श, 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 हा। ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या? श, त्र, ज्ञ, श, मतलब इनका निर्माण कैसे? त्र, और ये। ठीक है। स्पर्श व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ को छूती निकलती है। जिस सेकंड वर्ण को अघोष और सघोष कहा जाता है। बाकी व्यंजन में उसमें ऊपर देखो, ये सेम टू सेम इसी के क्या जाता है? फर्स्ट और सेकंड। ये जो फर्स्ट और सेकंड दोस्तों, ये वाले, ये फर्स्ट और सेकंड है। इनको क्या कहा जाएगा? इनको अपन जो कहा जाता है फर्स्ट, ये इसी में कहा जाता है अघोष और सघोष, इनको कहा जाता है। लेकिन जो वर्ग ये और सारे इसी लाइन में, इनको क्या कहा जाता है? वर्ग को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अब अल्प प्राण और महाप्राण, ये भी आता है क्वेश्चन में, जिसमें अल्प प्राण का मतलब छोटा होता है, तो कम आयु निकलती है। जैसे का, ग, डा, डा, मतलब कहने का लायक इसी लाइन में देखना, जैसे
इसमें का को बोलते हैं तो कम वायु निकलती है और खा को बोलने में ज्यादा, फिर गा को बोलेंगे तो कम वायु और घा को बोलने में था। तो इसमें ये बना भी दिया है, जैसे एक क्या है, एक नंबर का 1 3 5, 1 3 5, ये क्या होगा 1 3 5 कौन से वर्ग में, कम अल्प वर्ग। और महाप्राण में क्या है, खागा, तो खागा क्या है 2 और 4, ये 5 इधर 2 और 4, मतलब इसमें क्या है ज्यादा हवा निकलती है, ठीक है, अधिक समय लगता है। ये चीज आगे समझ में, इसमें ये भी देखा हर पंक्ति में ये कहानी है ना, इसी से पूरा चार्ट बनता है, ठीक। फिर अगला द्विगुणी, मतलब नीचे बिंदु आता है, द्विगुणी में ये ड़ा 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 वाले, और संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो वर्ण जो 2 अक्षरों से मिलकर बनते हुए क्षत्रज्ञ, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक खत्म, मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाया, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों बड़ों को सबका सम्मान करते रहिए, और जीवन में आपने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।